आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश के हैं आसार। तो देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हो गया है। तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो देश भर में सितंबर में सामान्य से अधिक होगी बारिश। अगस्त में भले ही मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई हो, लेकिन सितंबर में ये कमी पूरी होने के आसार है। वही मौसम विभाग के अनुसार देश में अगस्त महीने में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है, जो कि आईएमडी की भविष्यवाणी से उलट है। लेकिन सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बुधवार को कहा कि सितंबर में मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून की कमी अब 9% पर है और सितंबर के दौरान अच्छी बारिश के कारण इसमें और भी यहाँ पर कम होने की उम्मीद है। वहीं अगस्त के पहले जून में भी यहाँ पर 7% यहाँ पर बारिश कम दर्ज हुई थी। वहीं देश में अगस्त में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है, लेकिन सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। वहीं आईएमडी ने सितंबर महीने के लिए पूर्वानुमान में इसकी संभावना भी जताई है। महापात्रा ने यह भी कहा कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत के अन्य हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 1 जून 2021 से शुरू होने के बाद 30 सितंबर तक 4 महीनों में लगातार 2 महीने बारिश की कमी इस साल यहाँ पर 2 महीने निकल गए। वहीं आईएमडी ने पूर्व में इस साल सामान्य की तुलना में यहाँ पर अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान जताने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर ने इस साल मौसम पूर्वानुमान को घटाकर सामान्य से कम यानी कम मानसून की श्रेणी में कर दिया है। वहीं आईएमडी ने अगस्त महीने की शुरुआत में कहा था कि 2021 तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य बारिश रहने की संभावना है। आईएमडी के देश के विभिन्न हिस्सों में कवर करने वाली 4 संभाग है। वही उत्तरी पश्चिमी भारत में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। वही इस क्षेत्र में उत्तरी मैदानी इलाकों में पर्वतीय राज्य भी आते हैं। वही मध्य भारत संभाग और 14% इसमें कमी दर्ज की गई। इस क्षेत्र में यहाँ पर गुजरात और गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य सहित पूर्वोत्तर संभाग में ये जिले यहाँ पर 8% इस बार कम बारिश हुई, जबकि दक्षिणी राज्यों में कवर करने वाले दक्षिणी संभाग में सामान्य से 5% अधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। साउथ के जो राज्य हैं वहाँ पर सामान्य से 5% अच्छी बारिश यहाँ पर मतलब ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक राहत भरी खबर साउथ के लोगों के लिए है। वही देश के गुजरात राज्य के अंदर लगातार बारिश का दौर है जारी। वहाँ पर कई इलाकों में बाढ़ जैसे हो गए हालात। देश के यहाँ पर अन्य राज्यों में भी लगातार बारिश का दौर लगातार यहाँ पर जोरदार रफ्तार पकड़ रहा है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। राजस्थान के कई जिलों में मेघ हुए मेहरबान। राजस्थान में बीते कई दिनों से मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने का इंतजार खत्म हो चुका है। वह एक बार फिर जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जगहों पर मेघ मेहरबान नजर आ रहे हैं। इससे तापमान में 3 डिग्री की गिरावट के साथ फिजाओं में ठंडक मिलने से प्रदेशवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली हुई है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश का इंतजार है। वहीं बीते 24 घंटों में अजमेर के नसीराबाद में 45 mm बारिश हुई। इसके अलावा अजमेर के रूपनगढ़ में 33 और अलवर के मुंडावर में 108 और सोडावास में 105 और गोविंदगढ़ में 73 mm बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा बांसवाड़ा के शेरगढ़ में 62 mm और अथून में 40 mm और 12 के छाबड़ा में 21 और इसाबाद में 17 mm बारिश हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा के आसीन में 39 और करेड़ा में 23 और बूंदी के हिंडोला में यहाँ पर 35 डिग्री यहाँ पर जो बारिश है वो यहाँ पर 35 mm यहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा जयपुर के शाहपुरा में 65 mm और राजसमंद में यहाँ पर 37 mm पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं पाली जिले के रायपुर में 40 और छोटी सादरी में 50 और पीपलपुर में 36 mm यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मानसून सीजन में अजमेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर, डूंगरपुर और जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, बाड़मेर और बीकानेर और हनुमानगढ़, जालोर और जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में बारिश इस बार कम दर्ज की गई है। वही मौसम यहाँ पर मौसमी परिस्थितियों के अनुकूल होने के चलते फिलहाल मानसून के मेघ इस हफ्ते यहाँ पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मेघ बरसने का इंतजार यहाँ पर लोगों को 1-2 दिन और करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश में 6 फुट बौछारें की है संभावना। आज साफ होने लगेगा मौसम। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। इसी वजह से आज यानी गुरुवार से बारिश की गतिविधियां कम होने लगेगी। वहीं मंगलवार को विदर्भ में हवा का ऊपर दबाव का क्षेत्र चक्रवात यहाँ पर बना हुआ था, जो दक्षिणी गुजरात में जाकर सक्रिय हो गया है।
वही मानसून की ट्रफ इस चक्रवात से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दो सिस्टमों के असर से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर और संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश यहाँ पर हो सकती है। शेष जिलों में अब धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण हल्की बौछारें पड़ने की संभावना यहाँ पर रहेगी। वही मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर आज सुबह कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना है। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर छिंदवाड़ा में 14 और रतलाम में 8 और गुना में 6 और नवदापुरम में यानी होशंगाबाद के अंदर यहाँ पर 4 में बारिश हुई है। वही सोयपुर कला में 3 और पंचमढ़ी में 3 और पंचमढ़ी के दूसरे इलाकों में यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विज्ञानी पीके शाह ने बताया है कि प्रदेश में फिलहाल कोई भी वेदर सिस्टम नहीं सक्रिय रहने के कारण मौसम अब धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधवार को सुबह 7:30 बजे तक कुल इस सीजन की 720 mm तक बारिश हुई है, जो कि सामान्य की तुलना में 7% कम है। प्रदेश में 15 जिलों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इनमें 20 में से 46% कम बारिश यहाँ पर हुई है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में लगातार जो मानसून है अब धीरे धीरे विदाई की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन जल्द ये बारिश से सरोवर करने जा रहा है। वैसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जाम लग गया। वही बुधवार को सुबह शुरू हुई बारिश 4 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिससे कई इलाकों में जाम लग गया। इतना ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी पानी में कंद होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बरसात को लेकर 3-4 दिनों तक ऐसा ही यहाँ पर मौसम रहने के आसार है। वही दिल्ली एनसीआर में आज यानी गुरुवार को और कल शुक्रवार को हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार है। इधर मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण कल जोरदार बारिश का नमूना यहाँ पर देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर कल सुबह से लेकर कई घंटों तक धीमी तो कई इलाकों में तेज बारिश हुई। दरअसल उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को यहाँ पर जो इंतजार है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। भाई एक बार फिर कई दिनों की छुट्टी के बाद मानसून फिर काम करने लौट आया है। भाई पूरे हफ्ते मानसून के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी रहेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुजरात राज्य के मौसम समाचारों की। तो गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर है जारी। सूखे के कगार पर पहुंच चुके गुजरात में पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा हुई है। बनासकांठा जिले में कल हुई भारी बारिश से देर शाम तक यहाँ पर कुछ इलाकों में भी जल जमाव हो गया। विदिशा में 2 इंच और वडगाम में 3 इंच बारिश हुई। लेकिन बारिश का सबसे मजेदार नज़ारा यहाँ पर यात्राधाम अंबाजी में देखने को मिला है। यहाँ भारी बारिश से सड़कों पर खड़े वाहन भी तैरने लगे। वही लोग बारिश के पानी में अपना यहाँ पर वाहन को बाढ़ के पानी में बचाने के लिए भागते नजर आए। वही सौराष्ट्र के अमरेली, राजकोट और जूनागढ़ जिलों में भारी बारिश हुई। वही अमरेली के गांव में 1 घंटे में 2 इंच बारिश यहाँ पर हुई है। नवसारी समेत दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में 6 फुट बारिश भी हुई है। वही लेकिन काफ़ी बारिश यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान वलसाड जिले की उमरगांव तालुका में 339 mm बारिश हुई है। यह 16 इंच यहाँ पर बारिश हुई। वापी में 200 mm और यानी 8 इंच और मगरोलिया में यहाँ पर 129 mm बारिश यहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि बनासकांठा जिले में इस समय बारिश का मौसम बना हुआ है। 28 दिन बाद जिले में सर्वस्त्र बारिश का शुरुआत साथ ही किसानों के जो मुरझाए हुए चेहरे वो एक बार फिर जीवित हो गए। हालांकि इन दिनों भारी बारिश के बाद यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर हालात यहाँ पर बिगड़ चुके हैं, यानी तेज बारिश से यहाँ पर कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई। आपको बता दें कि राज्य में लगातार बारिश का दौर अब जारी है। वो अगले 4-5 दिन तक ये बारिश का दौर जारी रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। वही ऊपर से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 सितंबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वही कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में कल रात से यहाँ पर बारिश का यहाँ पर बारिश शुरू हुई थी। वही कुछ इलाकों में लगातार बारिश जारी है। वही लखनऊ आसपास के इलाकों में लगातार बारिश यहाँ पर 4 सितंबर तक होने का अलर्ट है। वही हवाएं और आकाशीय बिजली का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। वही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है और नदियां उफान पर है, जिस वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ यहाँ पर आ गई, यानी बाढ़ की स्थिति बन गई है। वही मौसम विभाग ने कई जिलों में यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग ने एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। वही आज सुबह से ही यहाँ पर पश्चिमी यूपी कई जिलों में बारिश हुई है। वही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इंद्रपुरम, लोनी और देहात
और हिंडौन और गाजियाबाद दादरी समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड कल हुई है। वही बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर जारी रह सकता है, यानी 3-4 दिन तक जारी रह सकता है। मथुरा और बरसाना नंदगांव में अगले कुछ घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही मानसूनी हवाएं लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। वही बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का यहाँ पर क्षेत्र बना है जो इन हवाओं को जोर दे रहा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 से 4 सितंबर तक यहाँ पर बारिश की संभावना यूपी में जताई है। वही अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार में फिर से शुरू होगा तेज बारिश का सिलसिला। पटना में भी बदलेगा मौसम। बिहार के अंदर मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वही बिहार में मानसून लगातार बारिश करा रहा है। वही हफ्ते मानसून की ट्रफ लाइन बिहार से शिफ्ट होने के कारण बारिश का सिलसिला थोड़ा यहाँ पर कम हो गया है। बिहार के बाहर ये शिफ्ट हो गई है, इससे बारिश कम हुई है, लेकिन स्थिति अधिक दिनों तक ये नहीं रहने वाली है। पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र ने 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश से अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वही राज्य के उत्तरी भागों में 3 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। वही 4 सितंबर को समस्तीपुर के अलावा वैशाली और मुजफ्फरपुर, सारण और सीवान क्षेत्र में बारिश की उम्मीद यहाँ पर है। वही 5 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी ऐसा होने की संभावना है। वही 3 सितंबर को ही पटना, भोजपुर, बक्सर और नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय, लखीसराय में और भागलपुर और खगड़िया में मेघगर्जन और बिजली चमकने की आशंका है। वही 3 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर है, लेकिन 3 सितंबर से एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है।